दोस्तों, लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण करके लंका की अशोक वाटिका में कई राक्षसियों के पहरे में रखा था। उस समय उन राक्षसियों का नेतृत्व करने वाली त्रिजटा नाम की राक्षसी ने माता सीता का बड़ा ध्यान रखा था। रावण की कैद में लंका स्थित अशोक वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी, वहां वे अपने हाथ में घास का एक तिनका लेकर रखती थी। जब भी रावण वहां आता, सीता माता उस तिनके को उठा लेती थी। लेकिन क्यों? माँ सीता घास के तिनके से रावण को डरा देती और रावण डर भी जाता था। क्या था घास के उस तिनके का रहस्य, जिससे खुद रावण भी माँ सीता के पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता था। दरअसल रावण जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन रावण फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही यह घास का तिनका उठाकर उसे ही घूरती रहती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? घास के तिनके के बारे में रावण द्वारा ऐसा कहने पर माँ सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दरअसल यह प्रश्न सुनकर माता सीता को अपने विवाह की बात याद आ गई, जिसमें घास के उस तिनके का रहस्य भी छुपा हुआ था। दरअसल जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ था, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ। रिवाजों के अनुसार नववधु विवाह के पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और माँ सीता के हाथ का बनाया हुआ भोजन करने के लिए समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियां, चारों भाइयों सहित संतजन भी उपस्थित हुए। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने वाला ही था कि जोर से हवा का एक झोंका आया। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर से उस घास के तिनके को कैसे निकाले, खीर में हाथ कैसे डाले, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती। माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।